हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें दोस्तों, तो इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो चुका है। आपके जितने भी डाउट है ये सारे खत्म हो जाएंगे कि ये रेट कट होता क्या है बेसिकली, ठीक है, क्या बाजार भागेगा या गिरेगा, प्लस उसी के साथ साथ कौन से शेयर के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। सारी चीज़ें जितनी भी यहाँ पे होती है जो कभी स्कूल कॉलेजेस में आपको अच्छे से नहीं सिखाई जाती है, इस 15 मिनट के वीडियो में एक बार आपने देख लिया, आप सीख जाओगे। सो इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है, ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। इसके बाद आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अभी तो फिलहाल हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक, जो कि कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रिसेंटली पूछा ही जा रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर ही अभी सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जितनी भी प्रैक्टिकल चीज़ें है भाई, वही मैं यहाँ पे कवर यहाँ पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सवाल किससे रिलेटेड है? तो सवाल है सर जी 2008 में जो मार्केट का क्रैश जो यहाँ पे हुआ था, ठीक है, 2008 में क्या हुआ था आप सभी लोगों को बताइए। यस, वो रिसेशन वाली जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी, तो क्या ये चीज़ें वापस हो सकती है क्या? ठीक है, मतलब वापस मतलब कब? अभी ये 2024 में यहाँ पे जिस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली है उस हिसाब से हो सकती है क्या? क्योंकि 2008 में जो चीज़ें हुई थी 7-8 में, सिमिलैरिटी हम लोग को काफ़ी देखने को मिल रही है 2024 के हिसाब से। मतलब इंटरेस्ट रेट कट तभी भी हुआ था, कभी 2007-8 की अगर हम लोग बात करें तो तभी भी देखा गया तो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हम लोग को देखने को मिला था। इस वक्त की भी बात करें तो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हम लोग को देखने को मिला है। एंड इत्तेफाक तो इतना हाईएस्ट लेवल का है कि उस वक्त भी जो रेट कट हुआ था उसकी भी तारीख और इस वक्त की भी तारीख सेम है। यस, 18 सितंबर। सो इतना सब कुछ हम लोग को मैच होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते ये जो इंटरेस्ट रेट कट यहाँ पे हुआ है, तो क्या इस चीज़ के चलते 2008 में जो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, तो क्या अभी 2024 में जो हुई है, तो क्या आगे 2024 2025 में हम लोग को सेम चीज़ें देखने को मिलेगी? एंड कैसे हुआ था इंटरेस्ट रेट कट? एक बार नहीं, सीरीज ऑफ कट्स होते हैं, ठीक है। अभी ये एक बार हुआ है, ठीक है, जैसे कि पॉवेल जी ने खुद बोला है कि इसी साल अगर देखा गया और 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, 50 का डायरेक्ट हो सकता है, फिर 25-25 का हो सकता है, फिर उसके अगले साल 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, उसके अगले साल 100 का होगा, उसके अगले साल 50 का वापस होगा। तो इस प्रकार की सेम चीज़ें हम लोग को इसके पहले भी देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड उसके बाद ही हम लोग को 2008 का बहुत बड़ा क्रैश भी देखने को यहाँ पे मिल चुका था। सो बेसिकली उनका सवाल यही है कि क्या इस वक्त भी अगर हम लोग करंट लेवल पे अभी जो चल रहे हैं यहाँ पे बाजार में, तो क्या अभी बाजार में ज़बरदस्त क्रैश यहाँ पे आ सकता है? 2008 की तरह क्या मार्केट गिर सकता है? तो उसी के ऊपर ज़रूर वीडियो यहाँ पे कवर कीजिए। पर उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल, मतलब काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं। कौन सा वाला? कि सर देखिए कि इंटरेस्ट रेट कट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, हम लोगों ने सुना कि कट के बाद बहुत अच्छी तेज़ी आती है, फिर ऐसा भी क्यों बोला जाता है कि बाजार डेंजर भी हो सकता है, गिर सकता है, क्रैश हो सकता है करके, तेज़ी भी आनी चाहिए करके? तो दोस्तों अगेन कहना चाहूँगा, ये जो इकोनॉमिक्स वाली ये जो चीज़ें होती है ना, रेट कट, रेट हाइक, जीडीपी, इन्फ्लेशन, रिसेशन, ये एकदम एक थिन लाइन होती है, ठीक है। इसको समझना मतलब बोलते हैं ना एकदम ईजी नहीं होता है, ठीक है। बहुत ही मतलब ऐसे बॉर्डर के इस पार या उस पार, थोड़ा सा इधर गया तो रिसेशन की बातें होती है, इधर चला गया तो रिसेशन नहीं करके ऐसी बातें होती है। अगर आपको इसके ऊपर एक प्रॉपरली डिटेल वीडियो समझना है आपको कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है करके, तो जस्ट एक कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो कवर करूँगा। शायद से वो वीडियो बड़ी भी हो सकती है क्योंकि उसको काफ़ी डिटेल में कवर करना पड़ेगा, ठीक है। समझना काफ़ी वो टफ रह सकता है, बट येस अगर वो आपको समझ में यहाँ पे आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये खेल कैसा चलता है करके, ठीक है। सो वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू क्या टॉपिक यहाँ पे क्या था, वही कि क्या यहाँ पे बाजार में गिरावट यहाँ पे होगी, इसी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा यहाँ पे सवाल यहाँ पे पूछा जा रहे हैं। गिरावट मतलब क्या, कि 2008 रिपीट होगा क्या? क्योंकि 2008 में जो चीज़ें हुई थी आपको पता है, बाद में मार्केट 60-65% तक क्रैश हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो यह सवाल हर कोई यहाँ पे पूछ रहा है और इसका जेन्युइन जवाब मैं हमेशा की तरह आप लोगों को यहाँ पे देना चाहूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगेन कहना चाहूँगा, देखिए ये जो चीज़ें होती है ना कि ज़ोरदार क्रैश कब होगा करके, इसका एग्जैक्ट अगर मैं यहाँ पे टाइम बोलूँ कि कब होगा करके, ये किसी को भी पता नहीं होता है। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं ना तो आपको पता है, ये पिछले 6-6.5 साल में मैंने आप लोगों को हमेशा सिखाया है कि एग्जैक्टली कब होगा, उसका टाइम क्या होगा, उसका डेट क्या होगा, ठीक है, ये कब होगा, ये किसी को नहीं पता होता है। हर कोई अपनी अपनी कहानी यहाँ पे बताता रहता है, ठीक है। रोज़ आके बोलेंगे, कभी तो अगर हो गया तो बोल देंगे कि देखो मैंने इस वक्त बोला था करके, ठीक है। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों
ये कब होगा एग्जैक्ट किसी को नहीं पता होता है। आप देख लो ना कि बाजार कहाँ से कहाँ आ गया। ठीक है, एक ज़माना ऐसा था जहाँ पे आपको याद है, कोविड का ही ज़माना पकड़ लो। कोविड के पहले लगभग मार्केट रफली 12,000 का था। उसके बाद आपने देखा जोरदार क्रैश हुआ था, 11, 10:30, 10, 9:30, 9, फिर 8:30, 8, 7:30, मतलब क्या गिरा था। और जब बाजार बहुत नीचे आया था लगभग 7,600, ठीक है, तब लोगों ने ये नहीं कहा कि 7:30 अभी हो गया ना, रफली 7:30, तो यहाँ से अभी वो बाउंस बैक करेगा, नहीं। हर किसी का टारगेट यही चल रहा था तभी कि भाई अब तो बाजार 6,000 ही आएगा करके। आप जाके चेक कर लेना, कोविड से रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने डिलीट भी कर दिया वो वीडियोस कि 6,000 आएगा करके, ठीक है। एंड एक्चुअल में अगर देखा गया, क्या 6,000 आया बाजार? नहीं, वो 7,600, दैट्स इट, वो आखिरी लेवल था। उसके बाद बाजार ऐसा भागा कि मतलब देखने वाले देखते ही रह गए, ठीक है। उसके बाद वापस बाजार 10,000 को छू लिया। 10,000 को छूने के बाद, मैं कोविड की बात बता रहा हूँ आपको, हर कोई बोलने लगे अरे भाई 10,000 आया, अब तो भाई पक्का गिरेगा, ठीक है, 5% तो गिरेगा, ऐसे ही बातें चल रही थी। बिल्कुल नहीं गिरा। भागते भागते जो जहाँ से, मतलब मान लो 12,000 से बाजार गिरा था ना, 12,000 को छू लिया, ठीक है। वो नेक्स्ट टारगेट था काफ़ी लोगों का, अरे भाई 12,000 इस वक्त कोविड का जो प्री लेवल था उसको छू लिया ना, अभी तो पक्का क्रैश होगा करके। 12 का 12.5 हो गया, 13 हो गया, ऐसा बोलते 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 मार्केट 18,000 तक चला गया दोस्तों। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इतना फास्ट भाग गया। मतलब क्या है दोस्तों, किसी को कुछ नहीं पता होता है, इंक्लूडिंग मी। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ आप लोगों को, किसी को नहीं पता होता कि भाई कब गिरेगा, कब भागेगा, बॉटम क्या है, टॉप क्या है, कुछ भी नहीं। आप एक अनुमान लगा सकते हो भाई कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है करके, ठीक है, बट एग्जैक्ट किसी को नहीं पता होता है। एंड एग्जैक्ट पता होता यहाँ पे तो फिर देखने की जरूरत नहीं, वो सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाता दुनिया का, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। 18,000 तक बाजार चला गया था, जस्ट इमेजिन। वो तभी भी नहीं रुकता, वो तो रशिया यूक्रेन वाली जो चीज़ें हुई, इसलिए बाजार को एक रीज़न मिल गया कि चलो गिरो करके, कंसोलिडेट करो करके, इसीलिए वो रुक गया। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कब 18 पे, लगभग 18 से 18.5, फिर लगभग 1.5 साल तक बाजार ढंग से चला ही नहीं, वहीं पे रहा था। 18,500, फिर 18, 18, 17.5, 18, ऐसा ही चलता था। फिर उसके बाद 19, 20 करते 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 अभी 25,500 प्लस कब आ गए किसी को पता भी नहीं, ठीक है। तो ये इतना लंबा चौड़ा प्रवचन किसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि टॉप बॉटम किसी को नहीं पता होता है भाई, कि बाजार क्रैश होगा, ये होगा करके, ठीक है। पुराना डेटा देख के हम लोग ये बोलते तो रहते हैं, ठीक है, बट अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, एग्जैक्टली कब होगा किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं, मतलब किसी को भी नहीं, ठीक है। हाँ, बट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, बट सर ये सुनकर डर तो लगता है, क्योंकि बाजार इतना ज़बरदस्त अगर गिर गया, मान लो अगर ऐसा हो ही गया, देखिए डर तो मुझे भी लगता है, मैं सीरियसली बोल देता हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो भाई पोर्टफोलियो इतना उड़ जाएगा करके, ठीक है। बट इसका सॉल्यूशन भी मैंने आप लोगों को बता के रखा हुआ है। क्या है सॉल्यूशन इसका? यस, वही चीज़, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जिनके रूट्स एकदम डीप है, बिजनेस में काफ़ी अच्छी तरीके से वो कंपनियां यहाँ पे अपना बिजनेस यहाँ पे करती जा रही, सेक्टर में हम लोगों को अच्छा काम करते हुए देखने को मिले, उनका डिमांड काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, दैट्स इट। सो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं। मैं रिपीट वापस कर रहा हूँ, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी का अर्थ ये कभी नहीं होता है कि वो क्रैश नहीं होंगे, वो गिरेंगे नहीं करके। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी मतलब क्या होती है? यस, बीबी वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, वो बाउंस बैक करेंगी, ठीक है। जब 2008 की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो 2008 में क्या कंपनियां क्रैश नहीं हुई थी? अभी ये वाला कंपनी देखो यहाँ पे है कि नहीं, टॉप पे, मल्टी बैगर रिटर्न से। ये 2008 का सीनियर आपको पता है कितना ये क्रैश हुआ था? लगभग 80%। अभी प्रॉपरली कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मैं रफली कैलकुलेट कर लेता हूँ तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा। चलो मैंने रफली कैलकुलेट कर लिया, कितना हुआ? 75% क्रैश हुई थी ये कंपनी। 75, कंपनी में कोई दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी, बट माहौल ही खराब था। और ये अभी की बात नहीं, दिख रहा है यहाँ पे भी, यस, कोविड में भी ये कंपनी 50-60% क्रैश हुई थी। तो आप मुझे बताओ कंपनी खत्म हो गई क्या? नहीं, कंपनी आज यहाँ पे क्यों? यही तो मेरा गला सूख गया भाई बोल बोल के, फंडामेंटली स्ट्रांग है वो कंपनी, वो गिरेंगे जरूर, कोई नहीं बचने वाला। अगर बाजार, आप बोलते हो ना कि अगर क्रैश होता है तो, ठीक है, तो क्रैश में कभी भी डर नहीं करना होता है, क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नल इश्यू है भाई, तेरी दुकान भी उसमें जाएगी तो मेरी भी दुकान जाएगी, ऐसा ही है वो, ठीक है। फिर आपके नंबर कितने भी अच्छे क्यों ना हो, सिर्फ बहुत बड़ा फर्क कौन सा होता है कि अगर जिस कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है, गिरेगा वो भी बट वो कम बैक करेगा। जिसका बिजनेस ही खराब है वो गिरेगा बट वो कम बैक ही नहीं कर पाएगा, वो वही का वही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि कम बैक करने के लिए बड़ा पैसा चाहिए, और बड़ा पैसा अच्छे कंपनीज में ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल, बड़े बड़े इन्वेस्टर लगाते हैं। एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी अगर 1000 से गिर के मान के चलो 200 पे आ गई, ठीक है, 80% क्रैश हो गया करके, फंडामेंटली स्ट्रांग है, बिजनेस अच्छा है, तो सब लोग उसमें पैसा लगाने के लिए लिटरली, मतलब बोलते हैं ना, जंप करेंगे सब लोग। क्यों? क्योंकि कंपनी अच्छी है। बट वहीं पे कोई कंपनी एकदम घटिया है, कोई बिजनेस नहीं, माइनस में, सब कुछ कर्जा विर्जा पड़ा हुआ है, कोर्ट केसेस चल रहे, बट बुल रन में वो भी भागी हुई है 1000 पे, और वो अगर 1000 से गिर के 200 पे आ गई,
वो वापस 1000 नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि बड़े प्लेयर्स नहीं खरीदेंगे, फिर आपको पता ही है कौन खरीदते हैं, यहाँ जो बिगनर्स होते हैं, इमोशनल इन्वेस्टर होते हैं, वो खरीद लेते हैं। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप ये जो पूछते हो ना कि सर इसका सोल्यूशन क्या है, मैं तो एक ही सोल्यूशन लेकर चलता हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनी मैंने रखी है जिसका बिजनेस सॉलिड है, ठीक है। बाकी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। बोलते हैं ना कि कंट्रोलेबल इवेंट को ही आप विचार कर सकते हो कि क्या करना है करके, नॉन कंट्रोलेबल इवेंट को आप क्या ही कर सकते हो, ठीक है। सिर फोड़ के भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर मेरे हाथ में होता कि बाजार को कंट्रोल करना, तो भाई मैं कभी गिरने ही नहीं दूंगा, एज सिंपल एज दैट ना। तो मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में इतना ही कि अच्छे कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रांग, जिसका बिजनेस अच्छा है, जिसके प्रोडक्ट सर्विसेज का डिमांड अच्छा है, लॉन्ग टर्म में जिसका बिजनेस अच्छा ही करते रहेगा, मैं उसमें बने रहूंगा, ठीक है। अगर कभी ऐसा इस प्रकार की घटना अगर हो गई, बाजार बीजार ऐसा कुछ अगर गिर गया, तो ठीक है भाई, कोई बचने वाला नहीं, सभी यहाँ पे गिरेंगे, बट उसके बाद ये कमबैक जरूर करेंगे। और ऐसा एक एग्जांपल नहीं, ऐसे कितने एग्जांपल, ये देखिए ये वाला स्टॉक देखिए, यहाँ पे कोविड में तो ये भी 70-80% ऐसा कुछ तो गिरा था। अगर मैं रफली अगर कैलकुलेट थोड़ा सा कर दूँ, तो आप यहाँ पे कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ, 2008 के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो ये देखो ना 70-75 बहुत मिलेंगे आपको ऐसे एग्जाम्पल, ठीक है। बट कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग थी। तो आज किधर है? आज इधर है। कोविड में भी गिरा था 50-50%। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इसका पूरा होल जो कंक्लूजन निकल कर आता है वो इतना ही निकल कर आता है, जस्ट बी विद द गुड स्टॉक्स, जस्ट बी विद द गुड कंपनीज, ठीक है। यही सॉल्यूशन है। और इसका एक और अच्छा आप लोगों को एग्जांपल फाइनल देना चाहूँगा। बड़े इन्वेस्टर आपने देखे सुने, करोड़ों के पोर्टफोलियो होते हैं, अरबों खरबों के पोर्टफोलियो होते हैं। कभी सुना है बड़े इन्वेस्टर ने एग्जिट लिया है करके? पूरा बाजार से ही एग्जिट ले लिया कि भाई निकल ही जाओ, पूरा जीरो कर दिया पोर्टफोलियो। कभी देखा है आपने? लाइफ में देखा है कभी? कभी भी नहीं। क्यों? उनका भी सेम फॉर्मूला है, अच्छे कंपनी में बने रहो, ठीक है। अच्छे कंपनी में बने रहना। तो उनको भी पूछा गया, सर आपका पोर्टफोलियो पूरा क्रैश के चलते देखा गया, जितने भी आपने रिटर्न्स कमाए थे वो वापस उसी लेवल पे आ गए, आपका 200% का रिटर्न वापस उसी पे आ गया, इनफैक्ट माइनस में चला गया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं भाई, लॉन्ग टर्म में देखा गया तो फायदा यहाँ पे होगा ही होगा, बने रहे भाई, बड़ा पैसा यहाँ पे बन गया, ठीक है। अगर किसी को पता होता भाई कि कहाँ से गिरने वाला है, तो हर कोई एग्जिट कर लेगा भाई, मैं भी कर लूंगा। बट हकीकत यह है कि किसी को भी पता यहाँ पे नहीं होता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इसके पहले भी हम लोगों ने काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे कि मान लो कोई शेयर 100 पे चल रहा है, अरे 100 पे है, 100 पे है, क्रैश हो जाएगा भाई, अब तो ये आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए काफी लोग डर के क्या करते हैं, निकल देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो स्टॉक भागते 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 1000 का हो जाता है, और 1000 से फिर क्रैश हो जाता है 50% और आ जाता है 500 पे। अब बोलेंगे कि देखो हो गया कि नहीं क्रैश 50%। अरे भाई फायदा क्या, जो 100 पे था वो तो 500 पे चला गया, अभी खरीदना है तो 500 पे खरीदना पड़ेगा। तो इस प्रकार की चीजें होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिकली चीजें समझनी पड़ेगी। निफ्टी आज नहीं तो कल भविष्य में एकदम लॉन्ग टर्म में 1 लाख का भी हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख पे होने के बाद भी अगर मान लो कभी 20% क्रैश हुआ, तो भी वो 80,000 हो जाएगा। करंट लेवल से कितना ऊपर रहेगा समझ लो। तो ये ड्रामे चलते रहते हैं बाजार में। बाजार कभी जीरो नहीं होता है, बाजार कभी खत्म नहीं होता है, बट बाजार हाँ टेस्ट जरूर करता है। बाजार एकदम जोरदार कभी ना कभी क्रैशेस जरूर दिखाते हैं, कोई नहीं बचने वाला है तभी। 40% 50% उड़ा देता है, और उनको पता है किन किन को बाहर निकलना है। अभी जिनका थियरी एकदम स्ट्रांग है, जिनका पढ़ाई एकदम स्ट्रांग है, जिन्होंने फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज चुनकर पोर्टफोलियो में रखी हुई है, उनको पता है भाई ये ड्रामा करेंगे, एक एक 1.5 साल तक करेंगे, फिर उसके बाद जो भागना स्टार्ट करेंगे पैसे बन जाएंगे। कोविड में हुआ कि नहीं? आप मुझे सच बताओ, कौन से अच्छे कंपनीज कोविड में डूब गई? सब खराब कंपनियां डूब गई, आज तक वो रिकवर नहीं किए। बट जिनके जिनके पास अच्छे कंपनियां थी और जिन्होंने उस वक्त हिम्मत दिखाई भाई, उनका पैसा बन गया, ठीक है। सो ये यही एक फॉर्मूला, और कुछ नहीं कि बाजार कब गिरेगा, क्या रिपीट होगा या नहीं होगा। सीरियसली एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता भाई, मैं इस लफड़े में पढ़ते ही नहीं हूँ, ठीक है। क्यों फालतू में स्ट्रेस में जीने का। हमें अगर स्ट्रेस अगर किधर लेना है तो एक ही जगह पे लेना है, कंपनी सिलेक्ट करते वक्त, शेयर सिलेक्ट करते वक्त अच्छी कंपनी, अच्छा शेयर, अच्छा बिजनेस वाली कंपनी को सिलेक्ट करो। दैट्स इट, वही हमारे यहाँ पे काम है। बाकी जो सारी चीज़ें जो रहते हैं वो नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है, उसकी चिंता एटलीस्ट मैं तो यहाँ पे नहीं करता हूँ। सो बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा दोस्तों, आप भी इसी के ऊपर यहाँ पे वर्क कर लेना, ठीक है। सो आशा करता हूँ आपको प्रैक्टिकली जो सॉल्यूशन था वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।